नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। पहला चरण खत्म हो गया है, अब 6 चरणों का मतदान बाकी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। बात करें उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा सीट की, तो यहां पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है। जिला प्रशासन की इस चुनाव को लेकर क्या है खास तैयारियां, इसे जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर मथुरा में जिला निर्वाचन विभाग दिन रात एक किए हुए है। मथुरा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनपद के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान में सहभाग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि चुनाव संपन्न कराने के लिए 5 चरणों में व्यवस्था की गई है। पहले चरण में मतदाता सूचियां दुरुस्त की जाती हैं, जिसमें नए वोटर्स को सूची में जोड़ा जाता है। दूसरे फेज में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तीसरे चरण में चुनाव प्रचार होता है। चौथे चरण में मतदान और 5वें चरण में मतगणना का काम होता है। सरल, सुगम और समावेशी चुनावों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नैतिक मतदान में जन सामान्य अपनी सहभागिता निभा सकें, इसके लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। यूपी की बात ने शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं, जिम्मेदारियों और चुनावी तैयारियों पर जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से खास बातचीत की। इस समय मौजूद है हम मथुरा जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी के साथ। हम आपको बता दें कि मथुरा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या पूरी तैयारी जिला प्रशासन की हुई है, उनको लेकर आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। और क्या पूरी तैयारी है, कितने बूथ और कितने बूथों को मथुरा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के साथ लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं और क्या व्यवस्था यहाँ हुई है सर लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अगर हम चुनाव की बात करें तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं 5 चरणों में होती है। पहला चरण होता है कि जो नोटिफिकेशन होता है उससे पूर्व का चरण, जिसमें हमारी मतदाता सूचियाँ चुस्त दुरुस्त की जाती हैं। जो लोग नए युवा मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। और इसके अलावा अगर किसी का नाम, अन्य लोगों का नाम छूटा है, कोई एड्रेस में गलती है, कोई उम्र में गलती है, तो उसको सुधार किया जाता है, या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं तो सारा काम पहला फेज होता है। दूसरा फेज होता है जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होता है। अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो हमारा चूँकि द्वितीय चरण का मतदान था, तो हमारे यहाँ 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत हमारे यहाँ कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। और इस समय जो थर्ड चरण चल रहा है कि इस समय चुनाव प्रचार अपने पीक पर है। सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पूरा एक कार्य बड़े सद्भावनापूर्ण ढंग से चल रहा है। अभी तक एक भी ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं आई है जिसमें प्रशासन को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी हो। तो इसके लिए हम अपने सभी प्रत्याशियों को भी बधाई देते हैं कि जो भाईचारा यहाँ की तहजीब रही है, यहाँ की परंपरा रही है, उसका निर्वहन हो रहा है। और हम लोगों का भी प्रयास है कि प्रत्याशियों को इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, किसी तरह की उनको असुविधा न हो। उनको जो भी सभाएं आदि करना चाह रहे हैं उसके लिए एकल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जहां से वो पास आदि प्राप्त कर रहे हैं। और अभी आज भी हमने प्रत्याशियों के साथ बैठक करी है। अब अगला चरण होगा मतदान दिवस का, जिसके लिए हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से लेकर के सायं 6 बजे तक का है। तो उसके लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। इसमें ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का काम चल रहा है। हमारे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग का काम चल रहा है। और आज जो हमारे 85+ और जो दिव्यांग वोटर्स जिन्होंने पोस्टल बैलेट की डिमांड की थी, आज हमारी टीमें उनके घरों पर गई हैं और पोस्टल वोट डलवाए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वोट डालने की प्रक्रिया का एक छोटा चरण आज शुरू हो गया है पोस्टल बैलेट के रूप में। इसके अलावा जो ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे कर्मचारी सेम लोकसभा में लगे हैं उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसके आधार पर जिस बूथ पे उनकी ड्यूटी लगी होगी उसी बूथ पर वोट डाल सकेंगे, वो मतदान दिवस में डाल सकेंगे। तो हम लोग जो 26 तारीख को पोल होना है उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उसकी तैयारियाँ चल रही हैं और लगभग सारी प्रक्रिया समयबद्ध रूप से चल रही है। अब उसके बाद पोल डे के दिन हम लोगों ने पूरे ज़िले में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इसके अलावा वीडियो कैमरे, पैरामिलिट्री फोर्स, ये सारा डिप्लॉयमेंट हमारा पूर्ण हो चुका है। इसकी हम तैयारी कर चुके हैं। आपके माध्यम से लोगों से मेरी अपील यही है
कि भारत निर्वाचन आयोग ने लगभग अपनी सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण कर ली है। अब जनपद मथुरा के सभी मतदाताओं से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ, अपने बूथों पर जाएं और सभी 100% मतदान करें लोग। ये हम लोगों से अपील है कि मतदान प्रतिशत जितना अच्छा होगा उतना पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए, पूरी तरह से तैयारी किए हुए हैं। तब मौजूद रहे हमारे साथ मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जी। उन्होंने बताया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। मथुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्ण तैयारी कर दी गई है। 26 अप्रैल को हमारे यहाँ मतदान होने वाला है। सभी मतदाता 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में मतदान डालने पहुँचेंगे। उन्होंने बताया कि मथुरा में 18 वर्ष के जो है नए लड़के लड़कियाँ जो हुए हैं उनका पहले दिन मतदान डलेगा। पहला वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं ये भी चेक कराया गया है। दूसरा, मथुरा की टीम जिला प्रशासन की विकलांगों के लिए बैलेट पेपर लेकर निकल चुकी है। वो जगह जगह विकलांगों से अब वोट डलवाएगी, जो कि विकलांगों को भी सुविधा जिला प्रशासन ने दिया कि घर जाकर बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर मथुरा के प्रत्याशियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मथुरा में 15 प्रत्याशी मथुरा चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं निर्दलीय सहित, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई समस्या का सामना हमें जिला प्रशासन को नहीं करनी पड़ रही है। उसको लेकर जिला प्रशासन प्रत्याशी को धन्यवाद देता है। जिला प्रशासन तैयारी करके और प्रत्याशियों की 26 तारीख को मतदान डालने के लिए पूर्ण तैयार है। मथुरा से यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा। ये तो थे मथुरा के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, जो बता रहे थे कि मथुरा में लोकसभा चुनाव के लिए क्या है खास तैयारियां। हम आपको और भी खबरों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।